जय जय श्री राधे। श्री माधव दास बाबा जी, श्याम कुटी वृंदावन। वृंदावन में यमुना किनारे पानी घाट से कुछ दूर परिक्रमा मार्ग पर तरु पल्लवों से परिवेष्टित एक सुशीतल निर्जन स्थान में श्याम कुटी नाम की मनोरम पर्ण कुटी है। कुटी बहुत प्राचीन है। उसमें श्यामा श्याम के 2 प्राचीन विग्रह है। किसी समय कोई प्राचीन महात्मा उसमें रहकर उनकी सेवा करते रहे होंगे। 40 वर्ष पूर्व श्री माधव दास बाबा उसी में रहकर सहचरी भाव से उनकी सेवा करते थे। सेवा सुख में निरंतर चके रहते थे। सभी रसिक महानुभावों से प्रेम करते थे। श्री अवधदास, श्री हंसदास और श्री ग्वारिया बाबा जैसे महात्मा भी उनका संग कर सुखी होते थे। श्री रूप माधुरी दास उनके संबंध में लिखा है, जाको शील है स्वभाव, सब रसिकन में भाव, दर्श किए सुख पाव, ऐसो संत माधव दास जू, राजे श्याम कुटी स्थान, नेक नहीं अभिमान, मन प्रेम की चकान, बोले वाणी मृदु हास जू। श्री रूप माधुरी जी की वाणी। ब्रज में दाऊ जी के पास कारो ग्राम में ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और वे गौण वर्ण के थे, इसलिए लोग उन्हें बूढ़े पुकारते थे। बचपन में ही वैराग्य हो जाने के कारण वे वृंदावन चले आए थे और श्री राधिका प्रसाद जी, श्री राधिका दास जी महाराज से वेश लेकर भजन करने लगे थे। राधिका दास जी निम्बाड़ के संप्रदाय के उद्धव गवंड देवाचार्य जी के द्वारे की परंपरा में पंचमालाधारी निमोही अखाड़े के महंत थे। वे नागाओं की जमात लेकर जगह जगह घुमा करते थे, पर माधवदास बाबा ने उनसे ब्रज के बाहर उन्हें कहीं ना ले जाने की प्रार्थना की थी। उन्होंने उसे स्वीकार कर ब्रज में रहकर भजन करने की आज्ञा दे दी थी। माधवदास बाबा बड़े वैराग्य से रहते, 2 दिन में एक बार भोजन करते, मधुकरी को ना जाते, जो अपने आप आ जाता उसी से ठाकुर सेवा करते। वृंदावन की नित्य परिक्रमा करते, नित्य युगल शतक और महावाणी का पाठ करते। संध्या आरती के पश्चात सामूहिक कीर्तन करते। कुटिया के पास किसी को धूम्रपान और सांसारिक वार्ता न करने देते। कोई उनके लिए आश्रम बनाने को कहता तो मना कर देते। कहते ठाकुर को ये झोपड़ी ही अच्छी लगती है, वह महलों में नहीं रहना चाहते। तो कहते पहले कोई उनसे वेश लेना चाहता तो कहते पहले संसार की तरफ से मर कर आओ, नहीं तो यहाँ प्रपंच फैलाओगे, और उसे तब तक वेश न देते जब तक वह संसार से नाता पूरी तरह से ना तोड़ लेता। संतों में उनकी बड़ी निष्ठा थी। जहाँ कहीं संतों का मंडारा होता वहाँ जाकर उनके चरण रज अपने माथे पर चढ़ाते। कोई प्रसाद ग्रहण करने को कहता तो कणिका मात्र लेकर प्रसाद का सम्मान कर देते। एक बार वे कुछ संतों के साथ ब्रज की यात्रा को निकले। मार्ग में किसी भक्त ने उन्हें संतों सहित अपने घर प्रसाद पाने को निमंत्रण दिया। निमंत्रण के दिन वह सीधा सामान लेकर उनके पास आया और बोला, बाबा मैं सामान लेकर आया हूँ, आप लोग यहीं बनाकर पा ले,
मेरा लड़का बीमार हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है, पता नहीं कब मर जाए। उन्होंने कहा, जहाँ संत पधारते हैं वहाँ क्या कोई अमंगल हो सकता है? इन संतों का चरणामृत ले जाकर पिला दो, वह ठीक हो जाएगा। संत और भगवान वहीं पधार कर प्रसाद पाएंगे। उसने ऐसा ही किया। लड़का ठीक हो गया। वह बाजे सहित संतों को प्रसाद पवाने घर ले गया। तब से वह प्राय उनकी कुटिया पर आकर संत सेवा किया करता। अंत समय के निकट आने पर बाबा कई महीने से फलाहार पर रहने लगे। समय अधिक निकट आने पर त्यागी जी महाराज श्री बिहारी दास बाबा से भगवत कथा सुना। संतों का दर्शन करने के उद्देश्य से शिष्यों से कहकर भंडारा करवाया। उनका दर्शन कर और शीत प्रसाद ग्रहण कर धाम पधारे। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने उनकी धाम प्राप्ति के उपलक्ष्य में अपनी ओर से मंडप बनवाकर कथा की व्यवस्था भी की और भक्तमाल की कथा भी कह उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री माधवदास बाबा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।